हारेगा सारा रामपाल महाराज जी, भगवान हमारे, ये तो भगवान मिले हैं। रामपाल जी महाराज ने जो काम किया बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया है। इस भगवान की इतनी वफादारी जितनी की जाए उतनी कम है। भगत राम कहने गए हे गुरु जी, आप तो भगवान के रूप हो। कितनी प्रसन्नता है अभी इस सामान। गाँव में आपने एक बात बताऊं, अभी तो ये ट्रेलर है, आगे फिल्म तो आगे आएगी, उसमें बहुत तकरीबन 99% गाँव मैंने सारा गुरु महाराज के चरणों में जाए। यह कहानी सिर्फ बाढ़ के पानी की नहीं है, यह एक उजड़ते हुए गांव की है। यह कहानी है हिसार के गांव मामनपुरा की, जहां बाढ़ का पानी 300 से 400 एकड़ जमीन को निगल चुका था। लेकिन तबाही सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं थी। हालात इतने बुरे थे कि गांव के 100 परिवार गांव छोड़ के चले गए थे। ढाणियों में बने घर पानी में डूब चुके थे और लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर किराए के मकानों में रहने को मजबूर थे। जब हर जगह से मदद की उम्मीद खत्म हो गई तो गांव वालों ने आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाई। उनका मकसद सिर्फ फसल बचाना नहीं, बल्कि उन 100 उजड़े हुए परिवारों को वापस बसाना था। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत मामनपुरा, तहसील हासी, जिला हिसार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जिसमें 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर और 14,000 फीट 8 इंच के पाइप की प्रार्थना रखी गई है, जिस पे ग्राम के सरपंच, पंच और ग्रामीण वासी अपने हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को अभी सौंप रहे हैं। पहले सत साहेब संत पूज्य महाराज जी, संत रामपाल महाराज जी हो। सर, अभी गांव में बाढ़ से क्या क्या हालात है? गांव में लगभग 100 घर है, गांव 100 परिवार गांव छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल बुरे हालात हैं। गांव में लगभग 300-400 एकड़ में पानी लगा है। और क्या क्या हानि बाढ़ से गांव में हुई है? हानि तो फसलें तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। अब बात है परिवारों को बसाने की। फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, परिवारों को वापस बसाना चाहते हैं। जी सर, आपको कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित गांवों की मदद कर रहे हैं? कुछ तो मीडिया के माध्यम से पता लगा, कुछ हमारे दादाजी हैं, पूर्व चेयरमैन रह लिए मार्केट कमेटी के, इन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल महाराज जी हैं, सभी गाँव में मदद कर रहे हैं। हम मदद तो हर जगह मांग चुके थे, फिर हमने सुना था फिर चलो एक बार महाराज जी के पास चलते हैं, वहाँ भी मदद मांग लेते हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में क्या क्या सामान की प्रार्थना रखी है? पूज्य गुरु जी संत रामपाल महाराज जी से अरदास करते हैं कि हमारे गांव को बाढ़ग्रस्त से बचाने के लिए 14,000 फुट पाइप और 2 पंप सेट 15 HP की मोटर दी जाए। 15 HP की हम उनके चरणों में मांग करते हैं और हमारे गांव को बाढ़ग्रस्त होने से बचाया जाए, और जो 100 घर बाहर निकले हुए हैं गांव छोड़ के, उनको वापस बसाने में हमारी हेल्प करें। सर, अभी गांव में बाढ़ से क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या जनाब, जो खेतों में मकान बना के ढाणियों में रह रहे थे ना, वो घर छोड़ छोड़ के न अपना 80 तहसील में किराए पर ले रहे हैं। उनको जाने के लिए ना ही कोई रास्ता है, ना ही कोई घर है। खराब हो रहा है सारा काम। फसल तो बर्बाद होगी, वो तो हमने देख लिया, लेकिन ऐसा काम हो जाए कि पानी निकलने के बाद हमारे बच्चे, हमारे भाई बंद वो खेतों में आके ढाणियों में बस जाएं दोबारा। सर, संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित गांवों की मदद कर रहे हैं, कैसे पता चला आपको? वो जनाब, एक तो रमान के गए थे यहाँ से, रमान गाँव वाले बोले भाई संत महाराज जी कर रहे हैं मदद बाढ़ पीड़ित की। दूसरा, 1-2 आदमी ने कोई बात चर्चा चल रही थी, उन्होंने बताया है हमें, हाँ भाई वहाँ जाओ, आप वहाँ समस्या हल होगी। विधायक से कुछ नहीं, और कराया भी नहीं हमारा था विधायक ने, ऐसा है। सर, यहाँ पर किसी तरह की कागजी कार्रवाई में टाइम लगा या कितना जल्दी आपका काम हुआ? यहाँ तो जनाब हमने दरखास्त दे दी, आपके समझ पेश है, अगला काम देखो क्या होगा। हाँ, बाकी हमारे लिए तो हम कल परसों पता चले, आज आगे, आज हमारी अच्छी आओ भगत हो रही है, अच्छी हमारी सुनाई हो रही है, भाई आपका काम जल्दी हो जाएगा, बाढ़ पीड़ित हो वहाँ से राहत मिलेगी। हाँ, कोई विश्वास है? हाँ, पक्का 100%। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज एक ग्राम पंचायत मामनपुरा, जिला हिसार, सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इन्होंने 2 मोटर 15 HP की और 14,000 फुट पाइप 8 इंच के
इन्होंने डिमांड रखी है। तो हम ये इनका प्रार्थना पत्र अपने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे और सतगुरुदेव जी का जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार इनका सामान सारा गांव में ले जाकर इनके हैंड ओवर कर देंगे। सत्य जी। ग्राम पंचायत मामनपुरा, तहसील हासी, जिला हिसार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, इस गांव को सारा सामान जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम दिन और रात नहीं देखती। जब मामनपुरा की अर्जी मंजूर हुई तो मदद का काफिला आधी रात को गांव की सीमा पर पहुंच गया। यह एक छोटी मोटी मदद नहीं थी। उजड़ते हुए गांव को बचाने के लिए 14,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15-15 हॉर्स पावर की मोटरों का पूरा सेट भेजा गया था। सेवादारों ने आधी रात को ही पूरा सामान गांव वालों को सौंपा ताकि पानी निकालने का काम एक पल भी न रुके। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत मामनपुरा में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है मामनपुरा, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। मामनपुरा भी बाढ़ग्रस्त है, जल भराव है, किसान परेशान है। आगे कोई भी उम्मीद नहीं है कि फसल की जो है बिजाई हो जाएगी। आगे आने वाले समय में गेहूं की बिजाई होनी है और भी अन्य जो सर्दियों में फसलें उत्पन्न होती हैं उन फसलों को उगाया जाएगा, लेकिन उगाए कहाँ? खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान बर्बादी की कगार पर है। संत रामपाल जी महाराज का साथ न मिलता तो सब कुछ बर्बाद हो गया होता, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने मामनपुरा का हाथ थामा और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर आधी रात हो चुकी है, लेकिन ये राहत का काफिला नहीं रुका है। संत रामपाल जी महाराज ने रात में भी यहाँ पर राहत पहुँचाई और आज ग्राम पंचायत को ये सामान अभी सौंप दिया जाएगा। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त गांव के बाहर मंगलाचरण कर रहे हैं। हर वक्त हर तरह एक ही तरीके से भक्ति से, प्रेम भाव से, सम्मान के साथ सामान ले जाते हैं, वहाँ उपलब्ध करवाते हैं।
बहुत ही समर्पित भाव से, बहुत ही जो है सम्मान के साथ में, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बहुत ही इज्जत के साथ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सामान पहुंचाया जाता है। और दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर मामनपुरा में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये पाइप भरकर पहुंचाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में भी 14,000 फीट पाइप पहुंचाए हैं। 14,000 फीट। कोई भी गांव में किसी भी चीज़ की एक छोटी सी भी कमी ना रह जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लाखों का सामान रात में गाड़ी भरकर पहुंचा दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कितनी चिंता होती है। जल्दी से जल्दी गांव में सामान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कहीं किसान लेट ना हो जाएं, किसानों का पानी निकलने में कहीं विलम्ब ना हो जाए। दिन रात ये मुहिम चलाकर संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके जीवन को सुखी बनाने का ये प्रयत्न किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा गाड़ियाँ पाइपों से भरी हुई जो है यहाँ पर पहुँच रही हैं। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में मालाएं लेकर खड़े हैं और खुद ही जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार कर रहे हैं और स्वागत में मालाएं लेकर हाथ में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज पर फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। बहुत ही अद्भुत स्वागत ग्राम पंचायत मामनपुरा में किया जा रहा है। पहली बार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस गांव में जो है सामान पहुंचाया गया है और इस आप देख सकते हैं कि मामनपुरा में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत गांव वाले बारी बारी से कर रहे हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से आज मामनपुरा गूंज चुका है। संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प अर्पित करके, पुष्प की मालाएं अर्पित करके, गांव वाले प्रणाम चरण स्पर्श करके संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं कि मामनपुरा में भी संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। रात हो चुकी है लेकिन गांव वाले स्वागत सम्मान में यहाँ पर एकत्रित थे और संत रामपाल जी महाराज को फूल की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। हमारे गांव में जी बहुत पानी काफ़ी बढ़ गया था। कम से कम भी 500-600 किलो में सारी फसल खत्म हो गई थी, कपास भी, धान भी, ज्वार भी। उसके बाद मैं पहले से नामधारी हूँ सतगुरु जी का, तो हमें पता लगा कि हमारे सतगुरु जी परमात्मा की तरह लोगों की डूबा में सेवा कर रहे हैं। हम वहाँ बरवाड़ा अपने कुछ 3-4 गाड़ी लेके गए। वहाँ हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी जी हमने 2 मोटर और 14,000 फुट पाइप चाहिए। उसी टाइम हमारे वो हो गए कि रामपाल जी गुरु जी के पास तो हमारा ये भेज देंगे और वो होके वापस आ जाएगा, आपका सारा काम पूरे करेंगे बिल्कुल ढंग से, कोई चिंता नहीं। हम जी उसी दिन से गुरु जी को परमात्मा के समान पहले ही मानते थे, अब और भी। हमारा सारा खेतों का पानी निकल के हमारी फसल गेहूँ की बूझ जाएगी और हमारे गांव के किसान लोग जिंदा रह जाएंगे। सब बहुत बढ़िया काम करें। हम बाहर भी सुनते हैं। मैं पिछले दिनों हमारी मैडम है SDO प्रियंका जी मैकेनिकल में, उनसे मिला। मैं कहा जी मैडम क्या हाल चाल है? बोला चेयरमैन साहब रामपाल जी ने गुरु जी ने तो ताले पाड़ दिए लोगों को। हमारे पास सरकार के पास तो कुछ कौन था, लेकिन उनने तो हमारे कम से कम 300-400 गाँव संभाल दिए। हम लगा सकते 2 मोटर उनने वादे दी 40-40 मोटर। बोला जी वो तो भगवान है, और क्या बताएं इससे ज़्यादा। जय हो जय हो। तो ऐसे जी हर जगह चर्चाएं हैं। हमने डाटा देखे और कई गांव देखे बरवाड़ा के, हमारे से भी बुरी हालात है और वहाँ 5-5, 6-6 लाइनें 30-40 मोटर चली है। वो कहते राम कहने गए हे गुरु जी आप तो भगवान के रूप हो, आपको सरकार ने तुरंत रिहा कर देना चाहिए कि लोगों की सेवा का। और वो देखते हुए ऐसा कोई वो है नहीं। ऐसे गुरु ऐसे संत महाराज मेरे ख्याल में तो इस सृष्टि में हमने तो कोई देखा को नहीं, देखने में कोई नहीं, जो हर दिन जय हो ऐसे जो समाज की। और ये थे मैं BSF में राजी बॉर्डर पे 71 वाली में भी, ये उस लड़ाई से भी गहरा काम है कि लोगों के पशु कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, उनका मकान का क्या हालात है। लेकिन गुरु जी ने ऐसा काम किया है कि वो परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा के रूप है गुरु जी हमारे। जय हो।
गुरुजी ने तो जमा दुनिया को एक चमत्कार करके दिखा दिया कि संत ये भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। बाकी दुनिया में और बहुत हुए नकली, लेकिन गुरुजी ने तो अपना सब कुछ और अपना पूरी मेजोरिटी जो भी उनके साथी बैठे हमारे साथ देने वाले हैं, सब रात दिन लोगों के बीच में जाके ने सामान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। आपके आश्वासन से एक काम 10 दिन लेट हो जाए तो भी वो जिंदा है कि हमारा काम बनेगा। लोग नु कहते चेयरमैन साहब आपके गुरुजी रहोगे, माँ गुरुजी के आदेश हैं, वहाँ हमारा उसमें झूठ नहीं है। रामपाल जी महाराज सच्चे सतगुरु हैं और उनके सच्चे वो है कबीर महाराज की जो है ना वाणी, और वो उनकी सारा है, वो कबीर जी की तरह बिल्कुल वो है परमात्मा के रूप में, और करेंगे जो भी होगा। जब आपका मैसेज आया तो मैं एसडीएम साहब के पास था कि चेयरमैन साहब आपके गांव में गाड़ी आ रही है। उसी टाइम हमारे गांव में सारे में प्रफुल्लित हो गए, वाह जी वाह गुरुजी ने तो चाले पाड़ दिए। तो हमारे तो जी सारे गांव में यूँ कहते हम तो गुरुजी के बरवाड़ा जाया करेंगे और उनकी वो आरती करेंगे दिन रात, हम गुरुजी के वो पक्के होगी। ये है जी एक असल सतगुरु जी का काम जो रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सतगुरु महाराज की जय हो। रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव मामनपुरा सभी को सदगुरु की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से सभी को सत साहिब जी राम राम जी। देखिए जो चेयरमैन साहब ने जो बताया ये बिल्कुल एक्चुअल बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आग भाई गुरुजियों का जो आश्वासन था वो झूठा नहीं था। वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट जितने भी गांव गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी है उस गांव में जाके और पूरा सामान उपलब्ध करा दिया है गुरुजियों ने। जैसे यहाँ इस मामनपुरा गांव में 2 मोटर 14,000 फुट पाइप यहाँ गांव में आके पूरा सामान इनके सामने उपलब्ध करा दिया गया। पूरी पंचायत बैठी है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी से प्रार्थना है गांव वालों से, हमारा बीड़ी 2 किलोमीटर तक भी चढ़ है। ये प्रार्थना है सभी से हाथ जोड़ कर, कदे कोई न्यू मान रहा होगा कि भाई हम तो दूर पी वहाँ यो अड़ंगा है, पर चलो ठीक है। परमात्मा की दया से यो सब समाज विकार रहित होगा। ये परमात्मा आ रहे हैं और इन्होंने जैसे आपका दुख की घड़ी में साथ दिया है ना, ये सुख करना रहे हैं इस संसार को। वही बाप लोगों को देखना है कि इसकी दुख की घड़ी में कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोड़े और परमात्मा ने आप लोगों के लिए भंडार खोल रखे हैं। कोई भी गांव गया है गुरुजियों के चरणों में खाली लौट के नहीं आया है। उन्हें जितने भी पाइप मोटर लिखवा दिए हैं उतना ही उसके गांव में जाकर सदगुरु जी ने अपनी दया से अपने भक्तों के ऊपर भी दया कर रखी है कि भाई ये सेवा कर लेंगे, कर्म बन जाएंगे। और इन मारा कोई व्योत नहीं है, ये सदगुरु के आशीर्वाद से ये सेवा चल रही है। तो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव मामनपुरे ने गांव बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का पूरा मान सम्मान किया है और इस गांव को बार बार धन्यवाद देते हैं अपने भक्तों की तरफ से, अपने गुरु जी की तरफ से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत मामनपुरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके
और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए बेचारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई मदद राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला उसके सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए, साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराजों से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गाँव को पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी की महाराज की जय हो। सब बात ये है जी, आप सभी जी को हम विश्वास दिलाते हैं, रामपाल जी महाराज जी को भी इस गाँव में जो आपने सम्मान दिया वो सही यूज करेंगे और हम उसका अपने खेतों का पानी निकाल के आपके कहे अनुसार फसल की बिजाई करेंगे। इस बीच में हमारी एक गलती रहेगी जी, हम जब बबरवाड़ा गए हमने आपका हमारा एक साइड का एक मोटर 15 HP की और 65 पाइपों की और जरूरत रहेगी जी, एक गाड़ी की। हमारा सारा काम सही हो जाएगा, उसके बाद कोई वो नहीं। और हम गुरु जी के इस जो हमारे पास किया जो किया है हमारे लिए, इसको इस जन्म में क्या अगले जन्म भी नहीं भूलेंगे। इतना उन्होंने हमारे ऊपर एहसान और बढ़िया काम कराया है। और एक मेरी थोड़ी सी हो रहेगी जी, 14 में जब गुरु जी के दर्शन करने में गया बरवाड़ा, मेरा ये हाजी बिल्कुल कंडम था। मैंने किसी रामपाल महाराज जी के गुरु जी ने बताया, शिष्य ने, मैं सरपंच था जी उस टाइम, कि आप सरपंच साहब है
रामपाल जी के वहाँ जाओ, गुरु जी के आपका भगवान सब सुनेगा। मैं रामपाल जी के दर्शन के लिए मिला जी नू वो डोडी थी यूँ, और उसमें मिला जी मैं चेयरमैन हासी से, हाँ बेटा क्या बात है माँ जी, ऐसे ऐसे। उनने उसे उठा के एक वो दिया से, क्या तो वो बोले इसको घर जाके अमृत चखो। अमृत मेरे साथ एक भाई था, मैंने जाके जो करके अमृत छक के बोला हाथ कर, मैंने यूँ कराया जी हो गया। उस दिन मैंने 60-70 से भी 1 लाख की दवाई खा ली थी, कुछ नहीं हुआ जी। और कड़क देखिए मैं बिल्कुल नहीं हो गया, आज तक कोई वो नहीं, बिल्कुल ओके। ये सतगुरु परमात्मा है जी जो आप सेवा कर रहे हो। और जो वहाँ भी देखी हमने कि अपने जहाँ स्वच्छता बाथरूम देखो हमने कहीं नहीं देखे, अपने घर में भी नहीं है। हमारे खाने का जो प्रबंध था, टाट पर बिछा के थाली के अंदर कटोरी और बढ़िया स्वच्छता इतनी। गुरु जी ने तो जी परमात्मा रूप धारण करके हमारे हैं और वही काम कर रहे हैं। भगवान की जय हो। जैसे सतगुरु जी के चरणों में इस चेयरमैन साहब ने एक मांग करी है, एक मोटर 60-70 पाइप, यानी कि 2-2.5 हज़ार फुट पाइप। एक्चुअल जैसे ही ये प्रार्थना लेटर हेड पर लिख के दे देंगे, पहले लिखी थी, और वो फिर सतगुरु के चरणाम जागी वकीलों के माध्यम से, और सतगुरु पास कर देंगे तो ये सामान जैसे ईब उपलब्ध करा दिया, ऐसे ही सतगुरु की दया से उपलब्ध करा देंगे। और ये जो सामान जो आज दिया है, ये पहले इसको चलता दिखावें, और इसको फिर हमारी टीम आओगी, सर्वे करेगी, और सर्वे करके देखेगी। आप जो मौका दोगे उस मौके को आग भाई एक मोटर यहाँ लगेगी, इतने पाइप लगेंगे, फिर वो लेटर हेड लिख के, और जैसे ही सर्वे की टीम आओगी वह लिखवा के और सतगुरु के जी के चरणों में पहुँचा दिया जाएगा, और वो पास हो जाएगा। जब आप सतगुरु जी की दया से आपके यहाँ आके उपलब्ध करा दिया जाएगा। उधर को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज सामान दिया गया, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी यहाँ पर दिया गया, इनको पढ़कर सुनाएगा, जिस पर चेयरमैन जी ने संत रामपाल जी महाराज को पूरा विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया है कि सामान का पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे। और कुछ इन्होंने अपनी मांग भी रखी थी, भाई कुछ और चीज़ की कमी रह रही है, तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने तुरंत इनको जो है आश्वासन दिया कि भाई पहले आप इस सामान का जो है लगाइए, पाइपलाइन बिछाइए, मोटर चालू करिए, और उसकी वीडियो बनाकर हमें दिखाइए, और फिर उसके बाद हम सर्वे करेंगे। आगे सर्वे के बाद आपके गांव में आपकी प्रार्थना जाएगी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, और आदेश आते ही दूसरी बार फिर से सामान पहुंचा दिया जाएगा। और ये लगातार ऐसा चल रहा है। जैसा कि अभी आपको पता है, हम रौनाथ गांव में गए थे, वहाँ पर भी दूसरी बार सामान गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उद्देश्य यही है कि किसान के खेतों का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। तो सामान चाहे 2 बार लो, 3 बार लो, वो इनको पूर्ण किया जा रहा है। तो आज ग्राम पंचायत मामनपुर को सामान भी दिया गया। और दर्शकों को अभी ग्राम पंचायत मामनपुरा को जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज सामान दिया गया, उस खुशी में आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। तो अभी इस स्मृति चिन्ह के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर दिया गया, एक बार चेयरमैन जी से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में। हमें जी हमारे सतगुरु जी को एक चिन्ह भेंट किया है कि जाके हमारी पहचान रही जाए कि मामनपुरा ने भी सतगुरु जी के मान सम्मान में अपना वो किया है। उनकी सेवा में हम ये तो कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन एक हमारी वास्तुति के लिए हम ये अपनी तरफ से भेंट करते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं जो एक सुंदर सी शील्ड बनाई हुई है यहाँ पर, और इन्होंने परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव मामनपुरा, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग दी गई 14,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 मोटर 15 HP कंप्लीट से समस्त गांव मामनपुरा संत रामपाल जी महाराज जी का आर्थिक धन्यवाद करते हैं। भेंट करता समस्त ग्राम पंचायत व ग्रामवासी मामनपुरा हिसार। तो अभी सेवादारों से भी जानकारी लेते हैं इस सम्मान के विषय में, क्या कहेंगे। जो अभी संत रामपाल जी महाराज को ग्राम मामनपुरा की तरफ से एक सुंदर शील्ड उपलब्ध करवाया है, दिया है, भेंट किया है, क्या कहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो सभी ग्रामवासी मामनपुरा
इन्होंने ये जो सदगुरु जी के स्वरूप भेंट किया है, इनको बार बार धन्यवाद करते हैं सतगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। ये जाते ही सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, अभी आपने यहाँ पर देखा संत रामपाल जी महाराज ने अभी इस गांव में 14,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 मोटर 15 HP की यहाँ पर उपलब्ध करवाई। रात हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि रात दिन संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है। उद्देश्य एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसानों की मदद की जाए, गांव वालों की मदद की जाए, ये बाढ़ रूपी आफत से उन्हें निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं गांव वाले भी पूरे खुश होते हैं, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि ये काम भगवान ही कर सकता है। फूल की मालाओं के साथ उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया और अभी एक सुंदर स्वरूप के साथ यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। गांव वालों की खुशी। आधी रात होने के बावजूद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देखकर पूरा गांव हैरान था। क्या कहेंगे, आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचाए हैं, 14,000 फीट पाइप पहुंची हैं, मोटरें पहुंची, क्या कहेंगे? रामपाल जी महाराज ने जो काम किया बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया है जी। इस भगवान की इतनी वफादारी जितनी की जाए उतनी कम है। गांव तो देखो जी, पानी की परेशानी थी बहुत ज़्यादा, और पानी भी शायद 2-2, 3-3 फुट पकड़े हैं, इसलिए लोग वीरान हो रहे हैं। उनकी जीरी भी ख़त्म होगी, कपास भी ख़त्म होगी, गेहूँ भी नहीं बोने की आस है। अगर ये पाइप और ये मिल गए तो अब गेहूँ बो सकते हैं जी, निकल के पानी। ये भगवान जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी। जो क्या कहेंगे भाई साहब, जो गांव में मदद पहुंची है? गांव की मदद की है महाराज जी ने, उसका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। और इतने अच्छे फकीर, इतने अच्छे परमात्मा ने जो भेजे हैं, ऐसे फकीर दुनिया में कभी कभी आते हैं, ऐसे फकीर नहीं होते। ये तो तकरीबन ऐसे फकीर हैं जो अपना घर पाले हैं और प्रोपगंडा है। ये एक निष्पक्ष श्रोमणी फकीर है। मैं ये कहूँगा कि इसने कोई स्वार्थ की कोई ज़रूरत, कोई सेवा, कुछ भी नहीं लेते। ये तो देते ही देते हैं। तो देने वाला तो भगवान वो है, भगवान किसी से नहीं लेता। मैं तो यही कहूँगा, गुरु महाराज का भला हो और हमने भी उसके दर्शन हो दे रहे हैं, हमारा भी कल्याण हो जा। गाँव में कितनी प्रसन्नता है अभी इस जो सामान है? गांव में आपने एक बात बताऊं, अभी तो ये ट्रेलर है, आगे फिल्म तो आगे आएगी, उसमें बहुत तकरीबन 99% गांव है न सारा गुरु महाराज के चरणों में जाएगा। हाँ जी, ये गाँव वालों ने देता हूँ। हाँ जी, ये सत्य बात है जी कि गुरु महाराज की जो इतनी बड़ी कृपा हुई है गांव को ऊपर, जनसंख्या के ऊपर अपने, ये एक संदेश जाता है पब्लिक के सामने कि गुरु महाराज के चरणों में जितना भी समर्थन होगा ना उतना दिया जाओगा जी। और हम ये करें कि जी बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की जय हो। जय हो। गाँव पूरा खुश है, वही समस्या का समाधान हो गया जी। अभी समाधान तो नहीं हुआ है, समाधान धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तो ये सिस्टम लगेगा, फिर पानी निकलेगा, उसके बाद फसल बन गई कि भैया उम्मीद का एक चिराग जल गया है, उसके सारा हमें वो रास्ता दिखा दिया है, तो उसको सारा चलना पड़ेगा ये हमारे को। तो इसलिए कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज की जय हो। जय हो। जय हो गुरु महाराज की। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, 99% लोग संत रामपाल जी महाराज के चरण में चले जाएंगे। हाँ जी, ये झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। हमारा तो जो कबीर महाराज है न, वो हम ही ये रूप बदल के आए हैं उनका, और हम इनके चरणों में अपना तन मन धन समर्पण करते हैं। कर लिया संत रामपाल जी महाराज की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पहचान तो बढ़ेगी सर, पहचान तो धीरे धीरे जैसे जागरूक होगा देश, उनको सामने ये समस्याओं का समाधान करेंगे तो पहचान तो अपने आप बढ़नी है जी। अगर ऐसी समस्या तो केवल भगवान ही समाधान कर सकता है। ऐसी समस्या का समाधान तो भगवान कर सके हैं, वो भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। और इस समस्या का हल हो जाएगा तो फसल हो जाएगी, तो देश विदेश तक अनाज जाता है, वो जनता तक पहुंचेगा, वो भूखी नहीं मरेगी। अगर अनाज नहीं है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो
बेरोजगारी बढ़ेगी। मेरा नाम मुकेश कुमार है इंदौरा, मैं BSF से रिटायरमेंट हूँ। हाँ, 3 साल हो चुके हैं मेरे को इधर आए हुए। पहले कुछ समाज के हालचाल देख रहे हैं, उसके बाद में सब चीज़ें हम चाह रहे हैं कि गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे बस। हाँ जी। तो गांव पूरा खुश हो गया। हाँ, पूरा गांव खुश है जी, और ख़ास करके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, क्योंकि हम ही कबीर पंथी हैं। हाँ जी, ये बात है। और हमने कबीर को पहचान लिया फिर आपने। कबीर को पहचान लिया जी। गुरु महाराज की जय हो। जी, आपके गांव में मदद पहुंची है किसान हित में, जनहित में। ये जो गुरु महाराज जी को बहुत अच्छा किया, भविष्य में भी ऐसा किसी को नहीं किया था। क्योंकि हम पूरा गांव खुश है इससे, बिल्कुल ठीक है। गांव की समस्या का हल हो जाएगा, वही पाइप मोटर हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा जी, 100%। क्या कहेंगे, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं। बढ़िया कराया जमा, खूब सही, राजी हो गया गांव। हाँ, राजी गांव जमा सही। ये तकलीफों का सामना उठा रहे थे आप। जो पानी वाली समस्या थी, हल हो जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से। जमा बढ़िया कराया है, जमा सही। मेरा नाम रामफल है, मैं गांव मामनपुरा का वासी हूं। रामपाल महाराज जी ने हमारे को सहारा दिया है। हमारे बच्चे घर से बेघर हो रहे थे, मकानों में पानी था, लेकिन डांगर पशु कहीं थे, बच्चे कहीं थे, सब कुछ खराब हो रहा था। रामपाल महाराज जी ने पाइप दे के आज थोड़ा सा खुशी का माहौल दिया है। तो कागरा बोला आरे का सारा रामपाल महाराज जी भगवान हमारे, ये तो भगवान मिले हैं। तो आज कुछ थोड़ी सी खुशी आई चेहरे पे, नहीं तो कोई खुशी थी ना, कुछ भी नहीं था। पीछे की फसल खत्म होगी, आगे की बूंद की आस नहीं थी। ये थोड़ा सा पानी उतर जाएगा तो थोड़ी सी खुशी मिली आज रामपाल महाराज जी से। हाँ, हमने तो रामपाल महाराज जी हैं, भगवान मिले हैं। भगवान बिना कोई कर भी नहीं सकता ये काम। सकता, सही बात। भगवान बगैर ये काम हो भी नहीं सकता। नहीं तो सरकार के पास सारा घूम लिए थे, किते पानी की उतरने की आस एक हो रही थी, आस तोड़ दी थी। फिर हमने पता लगा महाराज जी के पास चरणों में जाओ ताकि कुछ अरदास लगेगी हमारी। जी रामपाल महाराज जी के पास गए, रामपाल महाराज जी ने कुछ खुशी दी आज हैं। आज खुश हम आज रामपाल महाराज जी भगवान से हमें बहुत तगड़े खुश हैं। गाँव हमारा, गांव भी, हम भी, हमारे बच्चे भी हैं। 14,000 फीट आ गए, पूरे गांव का पानी बूंद बूंद निकाल, पूरे गांव का पानी निकल जाएगा जी हमारा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, वाकई ये इतना विशाल रूप ले चुका है, इतना प्रचंड रूप ले चुका है कि इस प्रचंड राहत के सामने मुश्किल एक बूंद बन चुकी है, एक ओस की बूंद बन चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज की इस राहत के आगे वो ओस की बूंद नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। और किसान इतने खुश है कि इस राहत से उन्हें अब उनकी जो बच्चों की आगे की जो उनकी जीवन शैली है वो सुधर जाएगी, सामान हो जाएगी। अभी हम सेवादारों से भी जानकारी लेंगे कि कितना क्या सामान जो है यहाँ पर हैंडओवर करवाया जा रहा है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज ग्राम पंचायत मामनपुरा, तहसील हासी, जिला हिसार के अंदर आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जितना भी सामान ग्राम पंचायत मामनपुरा ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र में लिख के दिया था, जिसमें कि 14,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की इन्होंने प्रार्थना पत्र में लिख के दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही वो पत्र मिला, उन्होंने तुरंत उसके आदेश कर दिए थे कि जल्द से जल्द जो ये सामान है ये इनके गांव तक पहुंचाना है। तो उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव मामनपुरा के अंदर 14,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 मोटर 15 HP की, और सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर के साथ साथ सभी एसेसरीज भी साथ में दी हैं, जिसके अंदर एक एक स्टार्टर से लेके हांडी, जॉइंट, रबड़ और छोटे से छोटा बिल्कुल पाइप, सूंडिया और पाइपों को जोड़ने के लिए फेविकोल, हर चीज़ संत रामपाल जी ने बारीकी से एक एक नट से लेके पेंच तक छोटा से छोटा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, ताकि इनको बाज़ार से कोई भी सामान लेके ना आना पड़े। इनको सिर्फ ये सामान जोड़ना है और अपना पानी निकालना और अगले फसल की बिजाई करनी है।
आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये सारा सामान ग्राम पंचायत मामनपुरा को हैंड ओवर कर दिया गया है जी। सत साहेब जी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो चेयरमैन जी सारा सामान आपने हैंड ओवर कर आ दिया गया है जी, सारा? बिल्कुल हमारा हैंड ओवर हो गया। जो हमने मांग की थी सतगुरु जी ने सारा सामान हमारा भेज दिया और हमने उसका एक्सेप्ट कर लिया और हम अपने खेतों में लगा के अपना पानी उतारेंगे। कितना और सामान गुरु जी के प्राप्त हो 14,000 फुट पाइप, 2 मोटरें 15 HP की और उनके स्टार्टर वगैरह नट बोल्ट सब कुछ गया? A to Z सारा सामान मिल गया जी। सतगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। मामनपुरा की यह कहानी सिर्फ पानी निकालने की नहीं है, यह उन 100 परिवारों को घर वापस लाने की कहानी है जो अपना सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। यह उस भरोसे की कहानी है जो आधी रात को भी आप तक पहुंचता है। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पानी का रास्ता नहीं खोला, उन्होंने उन 100 परिवारों के लिए अपने घरों को लौटने का रास्ता खोल दिया है।